त्योहारों का मौसम हो और घर पे मीठा ना बने, ऐसा भला कैसे हो सकता है। आप हैं हमारे चैनल डिलिश क्रेविंग्स पर। मैं हूं आपके साथ सोनाली, लेकर एक और मज़ेदार सी रेसिपी मेरी मॉम विनीता की। तो आज आपको बनाना सिखा रहे हैं राजस्थान में बनने वाली बेसन की चक्की। चाहे होली का त्योहार हो या फिर आने वाली हो शीतला सप्तमी या शीतलाष्टमी, जिसे कि राजस्थान में बासोड़ा के नाम से कहा जाता है, उस पर विशेष तौर पर इस मिठाई को बनाया जाता है। चलिए, बातें होंगी आपसे बहुत सारी, फटाफट से बता देते हैं किन किन सामग्री की आवश्यकता आपको होगी। यहाँ पर हमें चाहिएगा 250 ग्राम चीनी, उसके अलावा 225 ग्राम घी हमने लिया है। बेसन की चक्की और बेसन ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। हमने यहाँ पर लिया है 250 ग्राम बेसन, उसके अलावा 150 ग्राम, इसे मावा कहें या खोया। हमने यहाँ पर घर पर बना हुआ मावा लिया है। आप चाहे तो मार्केट से ला सकते हैं, चाहे तो इसे घर पर बना सकते हैं। फटाफट से रेसिपी को बनाने की शुरुआत करते हैं। बेसन के अंदर थोड़ा करके हमें घी ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा करके मोइन के तौर पर। हमें उतना घी ऐड करना है जितने में अच्छे से ये जो बेसन है ये बाइंड हो सके, और एक शेप अगर हम इसे दें मुट्ठी की तो ये शेप को होल्ड कर पाए। तो 225 ग्राम घी में से थोड़ा थोड़ा करके आप इसे ऐड कीजिए और अच्छे से ब्लेंड करना है बेसन और घी को। हमें दोनों जब अच्छे से ब्लेंड हो जाएंगे, साथ ही साथ आपको तैयारी करनी है दूध की। जी हाँ, दूध आपको इसमें आवश्यकता होगी। बिल्कुल थोड़ा सा दूध का छींटा हमें लगाना है, और वो जो दूध है वो थोड़ा सा गुनगुना गर्म होगा। ल्यूकवार्म मिल्क आप करके अपने पास में रख लीजिए। और अभी तक घी ने अच्छे से शेप बेसन ने लेना स्टार्ट नहीं किया है, इसलिए दोनों को हम ब्लेंड कर रहे हैं अच्छे से। अब हम देखेंगे कि धीरे धीरे अच्छे से ब्लेंड हो गए हैं और घी और बेसन मर्ज हो गए हैं। तब हम इसमें देंगे गरम दूध का छींटा। बिल्कुल गुनगुना दूध होना चाहिए। थोड़ा सा दूध आप इसमें ऐड कीजिए, क्योंकि ये जो बेसन की चक्की कहें या बेसन की बर्फी, इसको बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। और वो डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसमें हम बनाते हैं बेसन की मोगरी, और उसके बाद बनती है उससे बेसन की चक्की। तो मोगरी बनाने के लिए इन तीनों ही सामग्री को, दूध, बेसन और घी को, हमने अच्छे से एक दूसरे के साथ ब्लेंड कर लिया है, इंड्यूस कर लिया है। और अब तैयारी कर लीजिए दो और चीज़ों की। एक हमें चाहिए स्टील की छलनी, और उसके नीचे आप बड़ी परात या फिर प्लेट रख सकते हैं। अब मोगरी बनाने के लिए इस सारे मिक्सचर को हमने छलनी के अंदर डालना है, और अब आप देखेंगे नीचे इवन फॉर्म में बेसन की मोगरी बनती जा रही है। अब ये सारी मोगरी बनकर तैयार है। अब इससे बनाएंगे हम बेसन की चक्की। साथ ही साथ हमें इसमें बनानी होगी चाशनी। चाशनी के लिए 125 मिलीलीटर पानी हमने लिया है, और उसके अंदर 250 ग्राम चीनी हमने ली है। दोनों को गैस पर चढ़ा देते हैं। चाशनी बनाने के लिए 2 तार की चाशनी हमें इसमें आवश्यकता होगी। अब थोड़ा सा घी हमने ले लिया है कढ़ाई के अंदर। जब घी हल्का सा गर्म हो गया, उस पॉइंट पर हम ऐड कर रहे हैं हमारी बेसन की ये मोगरी। अच्छे से ब्लेंड कीजिए। बेसन अच्छे से सिकना चाहिए। धीमी आंच के ऊपर आपको इस बेसन की चक्की का ये जो मिक्सचर है इसको सेकना है। चाशनी में, क्योंकि चक्की का कलर ब्राइट येलो अच्छा लगता है, इसलिए हम थोड़ा सा एक चुटकी भर फूड कलर ऐड कर रहे हैं। आप चाहें तो चुटकी भर हल्दी ऐड कर सकते हैं, या आपको पसंद नहीं है तो नहीं भी ऐड कर सकते। ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है। जब बेसन हमारा अच्छे से भुन गया है धीमी आंच पर, तब हम इसमें मिला रहे हैं 150 ग्राम मावा कहें, या इसे जोधपुर में खोया के नाम से भी जाना जाता है। आप इसे ऐड कर दीजिए, और उसके बाद अच्छे से इस सारी चीज़ों को हमें मिक्स करना है। बेसन की चक्की का स्वाद ही मोगरी की वजह से एकदम डिफरेंट आता है। छोटे छोटे से दाने मुंह में घुल जाते हैं। यहाँ पर हम 2 तार की चाशनी बना रहे हैं, और चाशनी 2 तार की बनी है या नहीं कैसे पता करें? एक सिंपल सा टेस्ट आपको करना है। एक कटोरी के अंदर थोड़ा सा पानी ले लीजिए, और उस पानी के अंदर 1-2 ड्रॉप हम चाशनी की डालेंगे। और जब चाशनी अगर हमारी बिल्कुल कटोरी के तले में बैठ गई है, और हम उसको हाथ से टेस्ट करेंगे, अगर वो हमारे हाथ में आ रही है तो इसका मतलब चाशनी बिल्कुल परफेक्टली तैयार है। और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो थोड़ा सा वेट कीजिए, चाशनी को और अच्छे से बॉईल होने दीजिए। अब इस गर्मा गर्म चाशनी को बहुत ध्यान से हमें शामिल करना है हमारे भुने हुए बेसन की मोगरी में, और अब इन सब को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है।
ये सारी से पहले एक तैयारी और आपको करनी है। आपको कोई भी किनारे वाली थाली या फिर अगर आपके पास चक्की जमाने के लिए कोई बर्तन है, उसे घी से अच्छे से आप चारों तरफ ग्रीस कर लीजिए और उसके अंदर इस चक्की को हम जमाएंगे और फिर चक्की को काटेंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास एक स्क्वायर डिश है एल्युमिनियम की, उसमें हमने घी से उसे ग्रीस आउट कर लिया है, घी का एक कोटिंग दे दिया है। अब इस सारे मिक्सचर को ठंडा होने के लिए हम एक इवन परत बना रहे हैं और स्प्रेड आउट कर रहे हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार चक्की की मोटाई को सेट कर सकते हैं और साथ ही साथ हम यहाँ पर ऐड करेंगे इसमें ड्राई फ्रूट्स। हमने लिया है बादाम की कतरन, पिस्ता की कतरन और इलायची पाउडर। आप अपनी चॉइस के हिसाब से ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। अब आपको देख के लग रहा है कि आधे पे ही ड्राई फ्रूट्स क्यों डाले हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि घर में जो बच्चे हैं उन्हें मिठाई के ऊपर ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं है, इसीलिए आधी ट्रे पर ड्राई फ्रूट्स डाला है, आधी पर नहीं डाला है। अगर आपके घर में सबको पसंद है तो प्लीज़ पूरे पे डालिए। साथ ही साथ जब ये चक्की 80% ठंडी हो जाए तो इसे शेप देने के लिए इसको कट कर लीजिए। स्क्वायर शेप आप दे सकते हैं, रेक्टेंगुलर दे सकते हैं, आपकी चॉइस के हिसाब से। हमने इसे स्क्वायर पीसेस में काटा है। स्वादिष्ट मुंह में घुलने वाली बेसन की चक्की कहे या बेसन की बर्फी बनकर बिल्कुल तैयार है। आपने अगर हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच। नहीं किया है तो फटाफट से चला लीजिए अपना फिंगर मैजिक। साथ ही साथ हमारी रेसिपीज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। थैंक यू।